मेरे साथ जुड़े हुए प्रदेश के वित्त और चिकित्सा शिक्षा के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री रविकांत गर्ग जी, व्यापारी कल्याण बोर्ड के सभी पदाधिकारीगण, प्रदेश के अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर, अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री संजीव मित्तल जी, हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों से हमारे साथ जुड़े हुए विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी व्यापारी बंधुगण, कोरोना कालखंड में आप सबने प्रदेश सरकार के आग्रह को स्वीकार किया और इस वेबिनार के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हम सब जान रहे हैं कि पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से कोरोना पूरी दुनिया को, पूरे देश को और पूरे उत्तर प्रदेश को भी प्रभावित कर रही है। वास्तव में यह एक सामान्य फ्लू नहीं, एक सामान्य वायरस नहीं, बल्कि एक महामारी है। और महामारी के बारे में हम सब यह ध्यान में रखते हुए कि इस महामारी को कम करके आंकने की भूल किसी भी स्तर पर न हो, इसके लिए शासन स्तर पर भारत सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, जहां भरपूर उपाय करने का प्रयास हो रहा है, वहीं पिछले 1 वर्ष से जो सहयोग हमें व्यापारिक संगठनों के, सामाजिक संगठनों से प्राप्त हुआ है, मैं इसके लिए भी आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पिछले कुछ दिनों के अंदर प्रदेश के अंदर कोरोना के जो मामले हैं, अगर उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो इसमें काफी चीजें देखने को मिली हैं। मुझे बताते हुए कुछ संतोष भी हो रहा है कि वर्तमान में प्रदेश सरकार देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करा रही है। हम लोग अब तक 4,15,00,000 से अधिक टेस्ट संपन्न कर चुके हैं। याद करिए, जब 2 मार्च 2020 को प्रदेश के अंदर पहला कोरोना का मामला आया था, उस समय प्रदेश के अंदर टेस्ट की कोई सुविधा नहीं थी। हम लोगों ने उसके बाद प्रदेश के अंदर हमें आगरा के उन व्यापारी बंधुओं को टेस्ट के लिए उनके सैंपल NIB पुणे भेजने पड़े थे। आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग सुविधा है। उत्तर प्रदेश में अगर मैं आज के दिन पर बताऊं कि आज पिछले 24 घंटे के अंदर प्रदेश में 2,97,000 टेस्ट संपन्न हुए हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से, विभिन्न संगठनों के द्वारा दिए गए सहयोग से आज प्रदेश सरकार पर्याप्त मात्रा में टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराने में सफल हुई है। और उसका परिणाम है कि आज प्रदेश सर्वाधिक टेस्ट तो करा ही रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी कि जब कोरोना के पहले मामले आए थे, हमारे पास बेड्स नहीं थे। उस समय हमें उपचार के लिए दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल भेजना पड़ा था। आज हमारे पास बेड्स की क्षमता विकसित हुई है। L1 फैसिलिटी के 1,16,000 से अधिक बेड्स, L2 L3 फैसिलिटी के 65,000 से अधिक बेड्स हमारे पास हैं। लेकिन पहली लहर में हमारे यहाँ मैक्सिमम जो मामले गए थे वह 68,000 एक्टिव केस हमारे पास थे। कुल प्रदेश में 68,000 तक केस आए थे,
और बाद में कम होते होते 85 तक आ गए थे। लेकिन आज ये जो दूसरी लहर है, इस दूसरी लहर ने वे सभी आंकड़ों को पीछे धकेला है। संक्रमण बहुत तीव्र है, लगभग 30 से 50 गुना अधिक संक्रमण होने के कारण आज हमारे पास एक्टिव केस इस समय 2,90,000 से अधिक हैं। यानी ये आंकड़े हमारे लगभग 3,08,000 तक पहुंच गए थे। लेकिन लगातार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट की व्यवस्था को आगे बढ़ाने, होम आइसोलेशन में जितने भी लोग रह रहे हैं उन लोगों को मेडिकल किट उपलब्ध कराने का प्रयास हो रहा है। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक भारत सरकार के सहयोग से 45 प्लस के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देने की कार्रवाई जहां हो रही है, वहीं साथ ही साथ प्रदेश के अंदर कल से हम लोगों ने 18 प्लस के सभी लोगों को भी वैक्सीन देना प्रारंभ कर दिया है, जो कि सॉफ्टवेयर का ट्रायल चल रहा है। इस समय 7 जनपदों में जहां ज्यादा एक्टिव केस थे उनमें हमने पहले चरण में प्रारंभ किया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कल एक दिन में 18 से 44 के बीच में हम लोगों ने 20,000 से अधिक लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराया था, जिसमें 16,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन प्रदेश के अंदर कल दी गई। अगर हम पूरे प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन के 45 की उम्र से ऊपर के सभी लोगों के वैक्सीनेशन के प्रोग्रेस को देखेंगे तो यह 1,27,29,700 से अधिक लोगों को अब तक हम वैक्सीन उपलब्ध करवा चुके हैं। यानी लगातार सरकार के स्तर पर प्रयास प्रारंभ हो रहे हैं। और आज जो प्रदेश के अंदर सर्वाधिक केस आए थे वह 24 अप्रैल को आए थे, जिस दिन एक ही दिन में 38,000 केस आए थे। लगातार इस पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आज ये संख्या घट करके अब 30,900 तक आई है। 30,900 तब जब हम लोग लगभग 3 लाख टेस्ट प्रतिदिन तक पहुंच चुके हैं। लेकिन ये प्रयास हमें लगातार करने पड़ेंगे और इसमें हमें प्रयास हर एक स्तर पर करना होगा कि कोरोना संक्रमण की चेन को हर एक स्तर पर इसे हम ब्रेक कर सकें। उस दिशा में सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं उसी में आप सबके सहयोग की अपेक्षा करते हुए आज हम लोगों ने आप सबके साथ हम लोग जुड़े हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आप सभी व्यापारी बंधु इस बात को जानते होंगे कि जब मार्च 2017 में प्रदेश के अंदर हमारी सरकार आई थी तब प्रदेश के अंदर उससे पहले किस प्रकार का वातावरण था। अव्यवस्था थी, हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, अपराधियों का बोलबाला था, अपहरण उद्योग फल फूल रहा था, कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम प्रदेश के अंदर आप देख रहे होंगे कि कोई दंगा नहीं। प्रदेश के अंदर एक सुरक्षा का वातावरण पूरी मजबूती के साथ पैदा करने का प्रयास किया गया है और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। हम लोगों ने व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन भी किया और व्यापारी कल्याण बोर्ड